प्रेज़ गॉड। खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आप सबको बरकत दे और खुदावंद आप सबको लंबी हयाती दे। मैं पास्टर नॉमन रहीम आपके साथ आज खुदावंद के कलाम को शेयर करना चाहता हूँ। अजीज़ों, हमने एक सिलसिला शुरू किया है कि हम मसीही अकीदे को बगौर देख रहे हैं और जिस पड़ाव पे, जिस पॉइंट पे हम पहुँचे हैं वो मसीही अकीदे का बहुत इम्पोर्टेंट पड़ाव है। हमने देखा कि एक मसीही शख्स का ईमान शुरू खुदावंद ताला से होता है, खुदावंद खुदाए जुलजलाल एलोहीम से होता है, और फिर हमने यके बाद दीगरे खुदावंद खुदाए जुलजलाल की तमाम सिफात को जाना। और फिर आखिर जो बात हमने सीखी थी वो ये थी कि खुदा मोहब्बत है और खुदा मोहब्बत है। यही बात पूरी क्रिश्चियनिटी की निजात को, राह निजात को, अकीदे ईमान को तब्दील कर देती है, तमाम दुनिया से फ़र्क कर देती है। और मैं ये कहता हूँ कि इसके अलावा राह निजात का कोई अकीदा हो ही नहीं सकता, क्योंकि तमाम अकीदे, तमाम मज़ाहिब अमाल के बेस पर निजात पर ईमान रखते हैं। वाहिद मसीहियत है जो ईमान बेस्ड है। और ईमान किस पे? कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, क्योंकि वो मोहब्बत है, कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और कलाम मुकद्दस ये भी फरमाती है, यूहन्ना 8 बाब तो उसकी 32वीं है जो आपके सामने डिस्प्ले हो रही है। खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि तुम सच्चाई से वाकिफ़ होगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। और जब हम इफ्सियों 2 बाब पढ़ते हैं, उसकी पहली 5 आयत में लिखा है कि जो भी इस दुनिया में मौलूद होता है, पैदा होता है, विलादत पाता है, वो गुनाह का गुलाम है, वो हवा के आलम बरदारी के हाकिम यानी शैतान का के मातहत है, उसका गुलाम है। और जब वो सच्चाई से वाकिफ होता है तो सच्चाई उसे आज़ाद करती है। और यीशु मसीह नासरी ने यूहन्ना 14 बाब और उसकी 6 आयत में कहा कि राह हक यानी सच्चाई यानी ट्रुथ मैं हूँ, राह हक और ज़िंदगी मैं हूँ, और कोई मेरे वसीला के बगैर बाप तक नहीं पहुँच सकता। कोई उसके नए यरूशलेम में, उसके बनाए हुए नए ज़मीन और नए आसमान में शामिल नहीं हो सकता जब तक कोई यीशु मसीह नासरी को पहनता नहीं, उसके वसीले से खुदा तक पहुँचता नहीं। तो ये हमारा ईमान था जो हमने देखा, खुदा की मोहब्बत का इजहार है। आज अजीज़ों जो हमने बात देखनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्रिश्चियनिटी की बेसिस है, बेसिक फंडामेंटल बेसिक फाउंडेशन है कि खुदा ट्रायून गॉड है। कलाम मुकद्दस डिट्रॉनमी यानी इस्तिस्ना 6 बाब उसकी 4 आयत में फरमाती है कि ए इस्राएल सुन, खुदावन तेरा खुदा एक खुदा है, अहद खुदा है, यखद नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, बल्कि एक खुदा है। और मसीही ईमान भी यही है कि हम एक खुदा को मानते हैं, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी यानी एक बीइंग है और उसकी पर्सनैलिटी 3 है, यानी खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूहुल कुदस। अजीज़ों, आज हमने अपने इस ईमान को बखूबी तौर पर जानना और सीखना है कि खुदा ट्रायून कैसे है और उसको ट्रायून उसका क्या मतलब है। इससे पेशतर के हम आगे चले, मैं आपके सामने ये 2 लफ्ज़ रखना चाहता हूँ जो आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं। एक लफ्ज़ जो है वो है इब्रानी लफ्ज़ यखद और एक लफ्ज़ है अखद। अब यखद जो लफ्ज़ है उसके लिए मैं मिसाल आपको कलाम मुकद्दस से देना चाहता हूँ। आपके सामने आयत डिस्प्ले हो रही है और वो है ज़बूर 133, और वहाँ लिखा है कि क्या ही खुशी की बात है कि भाई बाहम मिल कर रहे। यहाँ जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है भाइयों की यूनिटी के लिए वो है यखद, यानी जब 2 डिफरेंट बीइंग यानी 2 भाई, 2 अलग अलग ज़ातें एक साथ जिंदगी गुजारती हैं, एक ही छत के अंदर, एक ही सोच के साथ, एक ही नज़रिए के साथ जिंदगी को गुजारती हैं, तो वो यखद है, कम्यूनियन है। अखद के लिए मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब हम पैदाइश और उसके दूसरे बाब में देखते हैं, वहाँ लिखा है कि औरत और मर्द एक तन होंगे और वो अपने माँ बाप से जुदा होकर रहेंगे। यहाँ पर एक तन जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो लफ्ज़
اخد استعمال ہوا، وہی اخد جو یہاں استثناء 6 باب اور 4 آیت میں خداوند نے استعمال کیا، یعنی دو بینگ ایک بینگ میں تک تبدیل ہو جاتے ہیں، اور یہی یخد جو ہے وہ خدا کی وحدیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اگر ہم اس جو میرے بات کرنے کا جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہم مسلم بھائیوں کے پاک کتاب میں ہولی قرآن میں دیکھتے ہیں، وہاں پر بارہا ڈیفرنٹ آیات میں، جیسے سورۃ النساء اس کی 171ویں آیت میں مرقوم ہے کہ مسیحی لوگ 3 الگ الگ خداؤں کو مانتے ہیں۔ عزیزوں، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے ہم 3 الگ الگ خداؤں کو نہیں بلکہ ایک خدا کو مانتے ہیں جس کی 3 ذاتیں ہیں، یعنی خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس۔ اسی طرح ہم سورۃ المائدہ اس جو 5ویں سورت ہے اس کی 72ویں سے 75ویں آیت میں دیکھیں تو وہاں پر بھی یہی بات لکھی ہے، اور اسی طرح سورۃ المائدہ کی 116ویں سے 118ویں آیت دیکھیں تو وہاں بھی یہی بات مرقوم ہے کہ ہم یعنی مسیحی 3 خداؤں کو مانتے ہیں۔ عزیزوں، ہم 3 خداؤں کو نہیں مانتے بلکہ ہمارے بھائی ہندو جو ہیں وہ تریمورتی یعنی 3 خداؤں کو یعنی برہم دیو، وشنو دیو اور شیو دیو کو مانتے ہیں۔ یہ 3 الگ الگ ذاتیں ہیں جن کے اوپر وہ ان کا ایمان ہے، جس پر پورا برہمان، پوری یونیورس جو ہے وہ ٹکی ہے۔ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں جو کائنات کا خالق و مالک ہے، اور اس کی ذاتیں، اس کی پرسنالٹیز 3 ہیں، باپ، بیٹا اور روح القدس کی پرسنالٹی ہے۔ عزیزوں، ہم جب کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں تو لفظ ٹرائیون یعنی ٹرینٹی ہمیں ملتا نہیں، لیکن بارہا چاہے وہ پرانا عہد نامہ ہو یا وہ نیا عہد نامہ ہو، خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس ہمیں دکھتے ہیں، ملتے ہیں، اور وہ ہم پر ظاہر کیے جاتے ہیں۔ اور کوئی شخص اگر صرف خدا باپ پر ایمان رکھتا ہے اور خدا بیٹے اور روح القدس پر ایمان نہیں رکھتا تو وہ مسیحی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی صرف خداوند یسوع مسیح پہ ایمان رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ تمام الوہیت جو ہے وہ اس میں معمور ہو گئی، تمام باپ اور روح القدس جو ہے وہ یسوع مسیح میں پورے ہو گئے، نہیں، وہ بھی مسیحی نہیں ہے۔ یا اگر کوئی صرف روح القدس پر فوکس کرتا اور صرف روح القدس کی پوجا کرتا اور صرف روح القدس کو ترجیح دیتا ہے تو یہاں پر بھی مسیحی تعلیم، مسیحی عقیدہ کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ مسیحی شخص کو باپ، بیٹے اور روح القدس کی پرستش کرنی ہے، اور تب جا کے ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان پورا ہوتا ہے۔ اور یہ باتیں میں ایسے نہیں کر رہا، یہ باتیں میں آپ کے سامنے کلام مقدس سے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہم شروع کریں گے خداوند کے کلام کی پہلی کتاب یعنی براخیت یعنی پیدائش، اس کے پہلے باب سے، اس کی پہلی 3 آیات میں لکھا ہے، اور خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی، اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی۔ اب آپ سوال کریں گے یہاں خدا تو پہلی آیت میں موجود ہے جو تخلیق کر رہا ہے، پاک روح موجود ہے جو کہ جنبش کر رہی ہے، یہاں پر یسوع مسیح یعنی خدا بیٹا کدھر ہے؟ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم تیسری آیت میں دیکھیں کہ خدا نے کہا، خدا کے منہ سے وہ کلام نکلا جس نے تمام کائنات کو تخلیق کیا، خدا نے کہا، یہ کلام جب ہم یوحنا اس کے پہلا باب اور اس کی پہلی آیت دیکھتے ہیں، وہاں لکھا ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ یہی کلام جو خدا کے منہ سے نکلا جب اس نے کہا کہ روشنی ہو جا، تو وہ کلام مجسم ہوا اور یسوع کی صورت میں ہم سب کے درمیان رہا۔ اسی بات کو ہم پوچھتے ہیں، اسی بات کی ہم، اسی ذات کی ہم پرستش کرتے ہیں، باپ، بیٹے اور روح القدس کی، خداوند یسوع مسیح کی ہم پرستش کرتے ہیں۔ اور یہی چیز قرآن شریف کے اندر بھی بارہا ثابت کی جاتی ہے کہ یسوع مسیح کو خدا کا کلام کہا جاتا ہے، کیونکہ وہی کلام ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا اور وہی کلام خدا تھا، اور اسے ہی روح اللہ کہا جاتا ہے، کیونکہ پاک روح باپ اور بیٹا الگ الگ نہیں، ایک ہی ہیں۔ all are equal to each other and all are one۔ اور قرآن شریف کے اندر بارہا، چاہے کتنے بھی بڑے بڑے مفکر کچھ بھی کہہ لیں، اگر قرآن شریف کو الہامی کہتے ہیں تو اس کے اندر خدا نے کبھی بھی اپنے آپ کو میں نہیں کہا، اس نے اپنے آپ کو ہم کہا ہے۔
वहाँ पर हम लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, और यहूदी किताबों में, तनाख में और तमाम यहूदी अपॉक्रिफा बुक्स में या जो तौरात है उसमें भी खुदा ने अपने आप को एलोहीम कहा। एलोहीम भी प्लूरल है, अलोहा का जमा है। तो यहाँ पहली आयत हमने देखी जहाँ पर बाप, बेटा और रूह कुदस मौजूद है, और यही कलाम जो खुदा के मुंह से निकला बाद में मुजस्सिम हुआ ताकि हम और आप निजात पा सकें। प्रेज़ गॉड। फिर हम देखेंगे दूसरा करंथियों 13 बाप और 14 आयत में मरकूम है। बड़े गौर से देखिएगा, यहाँ भी तसलीस आपके सामने है, आपके सामने जाहिर की जाती है। यही मसीही अकीदा है, यही राह निजात है। खुदावंद यीशु मसीह का फजल और खुदा की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत तुम सब के साथ होती रहे। प्रेज़ गॉड। यहाँ पर पौलुस रसूल फरमाते हैं खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, क्योंकि खुदा की सबसे बड़ी सिफत मोहब्बत है। यीशु की सबसे बड़ी सिफत, यीशु की सबसे बड़ा इनाम उसका फजल है, और रूह कुदस की शराकत। जहाँ पर भाई बाहम मिलकर रहते हैं वहाँ पर रूह कुदस का नज़ूल होता है। ये उसकी शराकत है, कम्यूनियन है। इट्स होली स्पिरिट हु ब्रिंग फोर्थ कम्यूनियन, याखात। प्रेज़ गॉड। और अगली हमारी बड़ी प्यारी आयत है जहाँ पर खुदावंद बाप, बेटा और रूह कुदस मौजूद हैं। पहला करंथियों 8 बाप उसकी 6 आयत में मरगूम है, लेकिन हमारे नज़दीक तो एक ही खुदा है, यानी बाप जिसकी तरफ से सब चीज़ें हैं और हम उसी के लिए हैं, और एक ही खुदावंद है यानी यीशु मसीह जिसके वसीला से सब चीज़ें मौजूद हुई और हम भी उसी के वसीला से हैं। बाप और बेटा यहाँ पे जाहिर होता है। And praise God for that. इसी तरह जब हम मत्ती रसूल के इंजील उसका आखिरी बाप और उसकी आखिरी आयत में देखते हैं तो वहाँ पर भी खुदावंद यीशु मसीह ने बपतिस्मे का हुक्म दिया। आज मसीही दुनिया बपतिस्मा पर ईमान तो रखती है, लेकिन बपतिस्मा किसके नाम पे लें, बपतिस्मा कैसे लें, अलग अलग तरीके से करती है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का कुलिया क्या है, यहाँ पर भी तसलीस है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर बाप, बेटे और रूह कुदस का ज़हूर होता है, जहाँ वो मौजूद है वहाँ तख्लीक होती है। और जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमारी नई तख्लीक होती है, हम नई मखलूक बन जाते हैं, हमारा नई पैदाइश होती है, हम दोबारा पैदा होते हैं। तो यीशु मसीह फरमाते हैं, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। यहाँ पर भी तसलीस हम सबके सामने मौजूद है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। इसी तरह हम जब मत्ती 3 बाप उसकी 16वीं और 17वीं आयत देखते हैं, यहाँ पर यीशु मसीह का बपतिस्मा होता है, और यहाँ पर भी बाप, बेटा और रूह कुदस तीनों अशखास यानी तीनों पर्सनैलिटीज़ का ज़हूर होता है। और यहाँ पर खुदा का बंदा मत्ती मरकूम करता है, और यीशु बपतिस्मा लेकर फिलफौर पानी के पास से ऊपर गया, और देखो उसके लिए आसमान खुल गया और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानंद उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। मेरे भाइयों, यहाँ यीशु मसीह नासरी खुदा बेटा की सूरत में मौजूद है, पाखरू कबूतर की सूरत में मौजूद है, और जिसकी आवाज़ सुनाई दी वो और कोई नहीं, हमारा खुदावंद खुदाए जुल जलाल है, जो खुदावंद यीशु मसीह के अपने बेटे होने, खुदावंद यीशु मसीह के तसलीस का एक रुकन होने की गवाही देने के लिए आता है और बोलता है कि ये मेरा प्यारा बेटा है। एंड प्रेज गॉड फॉर दैट। अगली आयत जो है वो लूका रसूल की इंजील 1 बाप और उसकी 35वीं आयत है। यहाँ पर भी तसलीस यानी ट्रिनिटी का ज़हूर हमारे सामने आता है। मरकूम है, और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा, यानी मरियम से कहा, फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूहुल कुदस तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इसी सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। प्रेज़ गॉड। तो यहाँ पर भी रूहुल कुदस जो नाजिल होगी, रूहुल कुदस जो तुझ पर नाजिल होगी, रूहुल कुदस मौजूद है, खुदा ताला की कुदरत यानी खुदा ताला मौजूद है, और जो मौलूद मुकद्दस जिसके बारे में फरिश्ता बशारत दे रहा है वो यीशु मसीह नासरी यानी खुदा बेटा मौजूद है।
इसी तरह जब हम पहला करंथियों 12 बाब उसकी 4 से 6 आयत देखते हैं, मरकूम है, नेमतें तो तरह तरह की है मगर रूह एक ही है, और खिदमतें भी तरह तरह की है मगर खुदावंद एक ही है, और तासीरें भी तरह तरह की है मगर खुदा एक ही है जो सब में हर तरह की का असर पैदा करता है। और जो कोई इस तौर से मसीह की खिदमत करता है वो खुदा का पसंदीदा और आदमियों का मकबूल है। तो यहाँ पर देखें, नेमतें पाक रूह की बात हो रही है, नेमतें तरह तरह की है लेकिन रूह एक है। पाक रूह की बात होती है, खिदमत की बात होती है तो खुदावंद की बात होती है, यानी यीशु मसीह की बात होती है। और कलाम मुक़द्दस में जहाँ भी खुदावंद यानी यहोवे यानी अदोनाई इस्तेमाल हुआ वो यीशु मसीह को पॉइंट करता है। और तासीरें, असर, हर एक चीज जो हर एक कण, सब मॉलिक्यूलर पार्टिकल्स हो या एक बड़ा तारा हो जो कि पूरे कायनात का सबसे बड़ा तारा हो, सब में तासीर खुदा जुल जलाल एलोहीम की है। तो यहाँ पर इस आयत में भी बगौर देखें और क्लियरली तरीके से लिखा है कि खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुद्दुस मौजूद हैं जो तमाम कायनात को प्रिजर्व करते और सस्टेन करते हैं। प्रेज गॉड। अगली आयत यूहन्ना 14 बाब उसकी 16वीं और 17वीं आयत है, मरकूम है, यहाँ यीशु मसीह फरमाते हैं, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूह हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। तो यहाँ पर भी यीशु मसीह किससे दरख्वास्त करते हैं? खुदा बाप से कि वो पाक रूह अता करे, खुदा रूह अता करे। तो यहाँ खुदा बेटा, खुदा बाप और खुदा रूह मौजूद है। इसी तरह अगर हम यूहन्ना और उसका 10 बाब और उसकी 30वीं आयत देखें, यहाँ पर बाप और बेटे की बात हो रही है। यहाँ पर यीशु मसीह फरमाते हैं, मैं और बाप एक हैं। और यहाँ पर भी लफ्ज जो एक इस्तेमाल हुआ है, यखात नहीं बल्कि अखात है। प्रेज गॉड। यहाँ पर भी बाप और बेटे की बात हो रही है। और यूहन्ना 16 बाब 28 आयत में मरकूम है, बड़ी प्यारी आयत है, मेरी फेवरेट आयत है। यूहन्ना 16:28 में मरकूम है, मैं बाप से निकला और दुनिया में आया हूँ, फिर दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाता हूँ। यहाँ पर भी बेटा और बाप यानी खुदा बाप और खुदा बेटे की बात होती है। फिलिपियों 2 बाब 6 आयत में मरकूम है, उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा। यहाँ पर भी यीशु मसीह की बात हो रही है और फिर किसके बराबर के खुदा के बराबर की बात हो रही है। तो यहाँ बाप और बेटा मौजूद हैं। इफ्सियों 4 बाब 4 से 6 आयत में मरकूम है, एक ही बदन है और एक ही रूह, चुनाचा तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से उम्मीद भी एक ही है, एक ही खुदावंद, एक ही ईमान, एक ही बपतिस्मा, और सबका खुदा और बाप एक ही है जो सबके ऊपर और सबके दरमियान और सबके अंदर है। प्रेज गॉड। तो यहाँ पर भी पाक रूह की बात हो रही है इन चारों आयात में, तीनों आयात में। फिर बेटे की यानी खुदावंद की बात हो रही है और खुदा की बात हो रही है जो सबके ऊपर, सबके दरमियान और सबके अंदर है। प्रेज गॉड, प्रेज हालेलुया। इसी तरह हम देखते हैं रोमियो 14 बाब 17वीं 18वीं आयत में मरकूम है, क्योंकि खुदावंद की बादशाही खाने पीने पर नहीं बल्कि रास्तबाजी और मेल मिलाप और खुशी पर मौकूफ है जो रूह कुद्दुस की तरफ से होती है। यहाँ पर भी खुदा बाप और पाक रूह मौजूद हैं, यानी खुदा रूह और खुदा बाप मौजूद हैं। अगली आयत हम देखेंगे अमाल 1 बाब 4 से 5वीं आयत में मरकूम है, और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ बल्कि बाप के उस वादे के पूरे होने का के मुंतजर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुद्दुस का बपतिस्मा पाओगे। यहाँ यीशु मसीह अपने शागिर्दों से जब वो उठाए जाने वाले थे, जब वो सऊद
मबूत फरमाए जाने वाले थे, जब वो बाप के दाहिने तरफ जाके बैठने वाले थे, उन्होंने फरमाया कि रूह कुदस यानी पाक खुदा रूह तुम पर नाजिल होगा। और कौन वो देगा? खुदा बाप देगा। तो खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुदस तसलीस यहाँ भी मौजूद है। इफ्सियों 2 बाब और उसकी 18वीं आयत में मरकूम है, क्योंकि उसके वसीला से हम दोनों की एक ही रूह में बाप के पास रसाई होती है। किसके वसीला से? यीशु मसीह नासरी के वसीला से। किसमें? रूह में। किसके पास? बाप के पास रसाई होती है। तो बाप, बेटा और रूह कुदस तसलीस की सूरत में एक जात 3 अशखास की सूरत में यहाँ मौजूद है। इफ्सियों 1 बाब 17वीं आयत में मरकूम है कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा जो जलाल का बाप है, तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशफा की रूह बख्शे। प्रेज हमारे खुदावंद यीशु मसीह, खुदा बेटा का खुदा यानी ये हमारा खुदा बाप, खुदा एलोहीम, और फिर मुकाशफा की रूह बाप, बेटा और कुदस इस आयत में भी मौजूद है। और फिर हम यूहन्ना उसका 14 बाब उसकी 10वीं से 12वीं आयत देखते हैं। लिखा है, क्या तू यकीन नहीं करता कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में है? ये बातें मैं जो तुमसे कहता हूँ अपनी तरफ से नहीं कहता, लेकिन बाप मुझ में रहकर अपने काम करता है। तो खुदा बाप और खुदा बेटा इस आयत में भी मौजूद है। इब्रानियों 9 बाब और उसकी 14वीं आयत देखते हैं। मरकूम है, तो मसीह का खून जिसने अपने आप को अज़ली रूह के वसीला से खुदा के सामने बेअब कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों कर पाक ना करेगा, ताकि जिंदा खुदा की इबादत करो। यहाँ पर भी पाक रूह यानी खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुदस इब्रानियों 9:14 में भी ज़हूर पजीर हैं। पहला पत्रस तो उसका 1 बाब और उसकी 2री आयत में मरकूम है, और खुदा बाप के इल्म साबिक के मुआफिक रूह के पाक करने से फरमाबरदार होने और मसीह यस्सु का खून छिड़के जाने के लिए बरगजीदा हुए हैं, फजल और इत्मीनान तुम्हें ज्यादा हासिल होता रहे। यहाँ पर भी बाप, बेटा और रूह कुदस कलाम मुकद्दस के इस बारे में भी मौजूद है। तितुस 3 बाब उसकी 5वीं और 6वीं आयत में मरकूम है, तो उसने हमको निजात दी मगर रासबाजी के कामों के सबब से नहीं जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुस्ल और रूहुल कुदस के हमें नया बनाने के वसीला से, जिसे उसने हमारे मुनज्जी यीशु मसीह की मुआफ़त हम पर अफराद से नासिल किया। तो यहाँ पर भी खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूहुल कुदस का ज़हूर होता है, तसलीस का ज़हूर होता है। इफ्सियों 2 बाब और 22वीं आयत में मरकूम है, और तुम भी उसी में बाहम तामीर किए जाते हो जो रूहुल कुदस में खुदा का मस्कन बनो। तो यहाँ पर यीशु मसीह की बात होती है, और हम सब जो मसीह यीशु पर ईमान लाए हैं, खुदावंद यीशु मसीह में पाक रूह के वसीला से खुदा का मस्कन बनते हैं। तो यहाँ पर भी खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुदस मौजूद है। पुराने अहदनामे में चलते हैं, ज़बूर 110 उसकी 1 आयत में मरकूम है, और खुदा ने मेरे खुदावंद से यानी खुदावंद ज़ुलजलाल ने मेरे खुदावंद जो दाऊद का खुदावंद था और हमारा खुदावंद यानी यीशु मसीह नासरी से कहा कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि तेरे दुश्मनों को तेरे पांव की चौकी ना कर दूं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। इज़ेकियल उसके 28वें बाब की 11वीं से 14वीं आयत अगर हम देखें तो यहाँ पर खुदावंद खुदाए ज़ुलजलाल की बात होती है और खुदावंद की बात होती है। मरकूम है, फिर खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ। खुदावंद का कलाम यानी यीशु मसीह नासरी का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमजाद, सूर के बादशाह यानी शैतान इब्लीस पर ये नोहा कर कि उससे कह कि खुदावंद खुदा यूँ फरमाता है कि तू खातमुल कमाल, दानिश से मामूर और हुस्न में कामिल है। तू अदन में बागे खुदा में रहा करता था, हर एक कीमती पत्थर तेरी पोशिश थी। तू ममसू करोबी था जो साया अफगन था, और मैंने तुझे खुदा की कोहे मुकद्दस पर कायम किया। तू वहाँ आछी पत्थरों के दरमियान चलता था। तो यहाँ पर देखें खुदावंद का कलाम नाजिल हुआ जो खुदावंद हिजकिय्याह से बात कर रहा है, यानी यीशु मसीह का कलाम है जो उससे बात करता है और क्या कहता है कि मैंने तुझे यानी शैतान को बनाने वाला और शैतान को खुदा के मकदस के सामने कायम करने वाला और कोई नहीं है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी है। इब्लीस को बनाने वाला
जो कि खातिमुल कमाल था, जो दानिश से मामूर था, जो हुस्न में कामिल था, उसको किसने बनाया? हमारे खुदा यीशु मसीह ने। और फिर खुदा के कोहे मुकद्दस में, खुदा के दरबार में, खुदा के तख्त के सामने उसे मुकर्रर किया। सो मेरे भाइयों, इसी तरह दानियल नबी के सहीफा उसके 7वें बाब की 13वीं और 14वीं आयत हम देखते हैं, तो यहाँ पर भी एक शख्स आदम ज़ात की मानंद आसमान के बादलों के साथ आया और कदीमुल अयाम तक पहुँचाया, वो उसे उसके हजूर लाए। प्रेज़ गॉड। तो यहाँ पर भी जो आदम ज़ात की बात हो रही है, सन ऑफ मैन की बात हो रही है, वो खुदा यीशु मसीह के बारे में बात होती है। और किसके पास? कदीमुल अयाम, यानी खुदाए ज़ुल जलाल, खुदा बाप की बात होती है। तो बारहा पूरे कलाम के अंदर मैंने बहुत सारी आयतों को कोट किया है। आप फिर रिव्यू कीजिएगा, फिर देखिएगा, तस्लीस का जिक्र हमें बारहा मिलता है। तस्लीस पर ईमान रखे बगैर आप, मैं, हम मसीही नहीं हैं, हमारा अकीदा कामिल नहीं होता। सो अगर आज तक आप तस्लीस पर ईमान नहीं रखते, अगर आज तक आप खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दूस के नाम पर बपतिस्मा नहीं ले पाए हैं, तो आज वो वक्त है कि आप नई पैदाइश का मजा चखें, यीशु मसीह को पहन लें और किसके नाम पे बपतिस्मा लें? खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दूस के नाम पे बपतिस्मा लें। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आपको लंबी हयाती दे। इन तमाम वीडियोस को फिर दोबारा देखें और मेरी पेज को लाइक करें। हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें, उस पर उसका बेल आइकन क्लिक करें, ताकि जितनी वीडियोस हम अपलोड करेंगे उन सब को आप तक पहुंचने में कोई शैतान, कोई इंसान, कोई रूहानी ताकत ना रोक सके। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।